गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता। शुभ प्रभात। आज हम डिस्कवर एकम के इस सेशन में भगवत गीता कर्म योग को आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा अध्याय वर्सेस 11 to 13 पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने कर्म योग की एक नई परिभाषा को देखा था श्री कृष्ण के शब्दों में, श्री कृष्ण की आंखों से। आज उसी परिभाषा को आगे लेकर जाएंगे। कर्म, यज्ञ, फल, इन सब का क्या कनेक्शन है, आप इस इक्वेशन में कहाँ हो, इन सब बातों पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। लेट्स do the prayer and then begin our discussion on Karma Yoga, third chapter, verses 11 to 30. ओके, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम एक परिभाषा की थी यज्ञ की, कर्म का यज्ञ रूप। मैंने कुछ बातों से लास्ट का प्रोग्राम समाप्त किया था। वो बात मैं आपके सामने वापस रखता हूं ताकि उससे सूत्र को पकड़ते हुए आगे बढ़े। जब तक कर्म में करता है तब तक ईश्वर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट टाइम मैंने बात किया था। जब तक आपके कर्म में करता है तब तक ईश्वर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और जब कर्म यज्ञ बन जाता है तब ईश्वर प्रकट हो जाता है। जब आप स्वयं को इस यज्ञ में आहुहित कर देते हो तब ईश्वर सब और दिखना शुरू हो जाता है। ना इस कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को यज्ञ रूपी कर्म का अर्थ समझा रहे हैं। आपने कभी ये थोड़ा सा भी विचार किया कि परमात्मा कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? हमको उनकी मूर्तियां क्यों बनानी पड़ती है? हम बार बार उनको किसी रूप में क्यों देखना चाहते हैं? सृष्टि दिखाई पड़ती है, सृष्टा नहीं दिखाई पड़ता। इसका क्या कारण है? हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए विचलित रहते हैं। किसी को ईश्वर के स्वयं दर्शन भी हो जाए तो उसके लिए जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि ईश्वर के दर्शन के लिए वेट ही करना पड़ेगा? वास्तविकता में जिसका मैं है जिंदा, जिसका मैं अभी जिंदा है, जिसका अहम अभी अस्तित्व में है, उसे स्वयं के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। जिसका मैं अभी तक जिंदा है उसको स्वयं के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब मैं का चक्र स्वार्थ तक सीमित है, परिवार तक सीमित है, परोपकार तक सीमित है कि परमार्थ तक सीमित है, उस पे ही मैं डिपेंड करेगा। अगर मैं स्वार्थ तक सीमित है और मैं सिर्फ और मैं ही मैं हूं तो उसको सिर्फ मैं ही दिखाई पड़ता है। ईश्वर में भी मैं दिखाई पड़ता है। मैं में ईश्वर नहीं, ईश्वर में भी मैं दिखाई पड़ता है। तो वो अगर अपने कमाए हुए धन से मंदिर भी बनाता है तो वो अपने मैं के लिए ही बनाता है। अगर वो दान भी देता है, दान भी खुद को ही देता है। और उस मैं को
अहंकार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देता है। मैं अगर परिवार तक सीमित है तो उसको सिवाय अपने परिवार के कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। किसी का मैं समुदाय तक सीमित है तो उसको समुदाय के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर दिखेंगे कैसे? हमारा मैं इतना प्रबल है कि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। जिसका मैं नहीं है वो ईश्वर को उसी क्षण देख लेता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू ऐसा कर्म कर अर्जुन, ऐसे कर्म में जुट जा कि सिर्फ कर्म ही दिखाई पड़े, कर्ता बिल्कुल दिखाई ना पड़े। कि सिर्फ कर्म ही दिखाई पड़े, कर्ता दिखाई ही ना पड़े। कर्ता रहे ही नहीं। हमें ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि ईश्वर का कर्म सब तरफ दिखाई पड़ता है। सृष्टि ईश्वर का कर्म है, सृष्टा उसमें ही समाया हुआ है। जगत प्रेजेंट है, संसार मौजूद है, परमात्मा एब्सेंट। क्यों? क्योंकि उनका कर्म ही दिखाई पड़ता है। असल में, वास्तविकता में, जिसके पास अहंकार नहीं है वो प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। उसके प्रेजेंट होने का कोई तरीका ही नहीं, वो तो एब्सेंट ही रहेगा। और वास्तविकता में उसकी एब्सेंस में ही उसकी प्रेजेंस है, उसकी अनुपस्थिति में ही उसकी उपस्थिति है, उसकी एब्सेंस में ही उसकी प्रेजेंस है। जिस समय मनुष्य इस प्रकार के कर्म में लग जाए कि उस कर्म में उसकी प्रेजेंस चली जाए और कर्म ही प्रेजेंट हो, वो स्वयं ईश्वर के पास पहुंच जाता है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू छाया बन जा, मैं को जाने दे। श्वास ले, कर्म कर, जीवित रहे, बस छाया बन जा, भाग मत। क्योंकि भागने में भी तेरा अहंकार तो बना ही रहेगा, और अगर तू कहीं भी भागेगा अपने मैं को लेकर ही भागेगा। और अगर मैं को लेकर भागेगा तो जहां भी जाएगा वहां पर भय, ईर्ष्या, माया तेरे साथ ही जाने वाली है। भाग के जाएगा कहां? मैं हूं, मैं हूं, ये जो भाव है यही तेरा सबसे बड़ा कारागृह है। मैंने अपने को बंधन बना रखा है, मैं अपने ही कारागृह में बंद हूं। मैंने अपने को बंधन से बचा लिया, कर्म से बचा लिया। ऐसा तो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये भ्रम है। जब तक मैं जाएगा नहीं, बंधन जाएगा नहीं। मैं जाएगा नहीं, बंधन जाएगा नहीं। तो अर्जुन, तू तो इतना ही भर बस कर कि मैं को छोड़ दे, और जैसे ही तू मैं को छोड़ देगा ये युद्ध भी बहुत बड़ा यज्ञ बन जाए। और जैसे पूरा का पूरा परमात्मा
जगत को यज्ञ रूपी कर्म में निर्मित कर रहा है, जब तेरा मैं निकला तो तू भी उस कार्यक्रम में एक भाग बन जाएगा, परमात्मा का भाग बन जाएगा, और वही तेरी मुक्ति, वही तेरी मुक्ति। अब इस बात को समझना, बहुत बड़ी डिक्लेरेशन की है श्री कृष्ण ने, बहुत बड़ी डिक्लेरेशन। कर्म कर्म योग की बहुत बातें हुई हैं, बहुत अलग अलग परिभाषाएं हुई। श्री कृष्ण ने जो परिभाषा अभी बता दी, और यही कॉन्सेप्ट वर्सेस 11, 12 और 13 में कंप्लीट कर रहे हैं श्री कृष्ण की यज्ञ क्या है। उन्होंने क्या बोला है जो शायद किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर ने आज तक सोचा भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यज्ञ चल रहा है, जिसका मैं जीवित है वो इस यज्ञ का भाग ही नहीं, जिसका मैं विलीन हो गया उसके कर्म में और कर्म ही रह गया, वो गायब हो गया, वो ऑटोमेटिकली यज्ञ का पार्ट बन गया। श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने सबको उस यज्ञ में आमंत्रित किया है, सबको। लेकिन कुछ लोग उस यज्ञ का भाग बन पाते हैं और बहुत से लोग बस बाहर से ही चले जाते हैं। जो भी मनुष्य अपने मैं को त्याग दे, अपने मैं को छोड़ दे, वो ऑटोमेटिकली उस यज्ञ का भाग बन जाएगा, क्योंकि वो भी सृष्टि के निर्माण में लग जाएगा, स्वयं के निर्माण में नहीं तो बाकी लोग तो अपने निर्माण में लगे हुए हैं, सृष्टि के निर्माण में कहाँ लगे हुए हैं, समाज के निर्माण में कहाँ लगे हुए हैं, वो तो अकेले परमात्मा कर रहे हैं, बाकी सब स्वयं के निर्माण में लगे हुए हैं। सो ये बहुत बड़ा प्रोफाउंड डिक्लेरेशन है। यू विल बी पार्ट ऑफ गॉड व्हेन योर कर्म इज यज्ञ एज द क्रिएशन ऑफ गॉड, and your karma becomes the creation of God without duality, a part of it. आप इसका भाग। इस बात को समझते समझते वर्ष नंबर 11 की तरफ चलते हैं, 12 की तरफ चलते हैं और 13 की तरफ चलते हैं। वर्ष 11 पिछले ही पार्ट का एक छोटा सा कंटिन्यूएशन है, मैं कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर वर्ष 8, 9, 10 और 11 एक जुट की तरह कंप्लीट होता है, फिर 12 और 13 की बात। 11वें वर्ष में क्या कहा? देवान भाव्यता अनेन ते देवाः भवन्ति हो, परस्परम भावन्तः श्रेय परम अपावस्थः। यह अंतिम श्लोक है कंटिन्यूएशन का यज्ञ का। वही बात जो मैंने अभी बोली, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस भांति यज्ञ रूपी कर्म करते हुए तुम देवताओं के सहयोगी बनो और देवता तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। इस भांति तुम कर्तव्य को उपलब्ध हो सकते हो। अभी यहां पर डुअलिटी का कॉनोटेशन क्या है कि एक देव है, मनुष्य है। देवता जगत निर्माण में लगे हुए हैं, मनुष्य स्वयं के निर्माण में लगे हुए हैं। और अगर आप यज्ञ रूपी कर्म में पड़ोगे तो आप भी देवताओं के सहयोगी बनोगे, तो ऑटोमेटिकली दिव्य शक्तियां तुम्हारे कर्म की सहयोगी बन जाएंगी। ये डुअलिटी पर्सपेक्टिव से है कि कोई तो करता है, कोई तो सृष्टा है जो कि सृष्टि बना रहा है,
आप अगर निस्वार्थ कर्म करोगे तो वो सृष्टा तुम्हारी मदद करने आ जाए। लेकिन अगर इसको आप अद्वैत के पर्सपेक्टिव से देखो तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आप सामाजिक सृष्टिकर्ता के कर्म में लग जाते हो, और वो ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही आपने अपना अहम को ड्रॉप किया ऑटोमेटिकली आपका कर्म सृष्टि के कर्ता में लग जाता है, कर्म में लग जाता है। उसी समय दिव्य शक्तियां तुम्हारा साथ देना शुरू कर देती। देवताओं के सहयोगी बनो और देवता तुम्हारे कर्म के सहयोगी बनेंगे। इस भांति कर्तव्य को उपलब्ध हो सकते हैं, सिर्फ इसी भांति कर्तव्य को उपलब्ध हो सकते हैं। अब आता है वर्स नंबर 12, और यहां से इसी यज्ञ की बातों को ईश्वर अलग अलग फैसेट्स एक्सप्लेन करते हैं। श्री कृष्ण, वर्स नंबर 12, इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। तय दत्तान अपराधाय अभ्य एभ्य यह भुक्ते स्तेन एव सह। मतलब क्या? इष्टान भोगान ही वह देव दास्यन्ते यज्ञ भावितः। यज्ञ द्वारा प्रेरित हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। इष्टान भोगान, आपकी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिना मांगे स्वर्ग के देवता देवा दास्यन्ते प्रदान करेंगे, आपके यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर। यज्ञ भाविता, आप जैसे यज्ञ में लग जाओगे तो आपकी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए देवता तुम्हें वो सब वरदान प्रदान करते। तय दत्तान अप्रदाय एभ्य भुक्ते स्तेन एवह स। उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वो वास्तविकता में चोर है। उनके द्वारा तय दत्तान प्रदान की गई वस्तुएं अप्रदाय एभ्य अर्पित किए बिना सेवन करता है, वो वास्तविकता में चोर है। यहाँ कार्मिक चोरी की बात की गई है और वास्तविकता में स्तेनः बोला तो चोरी बोला एक्चुअली। स्तेनः एवह सः, जो भी व्यक्ति उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को अर्पित किए बगैर अप्रदाय उनका सेवन करता है, भोगते हैं, स्तेन एवह सः, वो वास्तविकता में चोर है। मतलब क्या इसका? एक्चुअली में विवाद शुरू हुआ, आध्यात्मिक विवाद। इस सूत्र में दो बातें कही गई। एक तो सबसे पहली बात और बहुत महत्वपूर्ण, यज्ञ रूपी कर्म से दिव्य शक्तियां प्रसन्न होकर बिना मांगे सब कुछ देती। ये बहुत बड़ा नियम है, एक ऐसा सीक्रेट नियम है, सीक्रेट नियम, कि जो मांगा जाएगा वो नहीं मिलेगा और जो नहीं मांगा जाएगा
वो मिल जाएगा। जिसके पीछे हम दौड़ते रहेंगे वो खो देंगे, और जिसके पीछे दौड़ना छोड़ देंगे वो मिलना शुरू हो जाए, वो पीछे आना शुरू हो जाएगा छाया की तरह। इस नियम को ना जानना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और साधारण जीवन में तो शायद हम इस बात को स्टूपिड बोलेंगे कि ये क्या है, ये दिव्य बात है। दिव्य शक्तियां या दिव्य शक्तियों से तो कभी भी मांगने से कुछ मिलता ही नहीं। दिव्य शक्तियों के लिए जो अपने हृदय के द्वार खोल देता है, दिव्य शक्तियों के लिए जो अपने हृदय के द्वार खोल देता है, उसे सब मिलना बिना मांगे शुरू हो जाता है। जीसस क्राइस्ट का एक बड़ा सुंदर सा वचन है। वो कहते थे, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स shall be added unto you. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. तुम पहले प्रभु के राज्य को खोज लो और शेष सब फिर तुम्हें अपने आप ही मिल जाए। लेकिन हम शेष को खोजते रहते हैं, प्रभु के राज्य को नहीं, और शेष मिलता ही नहीं पूरा, तो जिंदगी भर भागते ही रहते हैं और प्रभु का राज्य भी खो जाता है। जिसे जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड कहा है, प्रभु का राज्य कहा है, उसे ही श्री कृष्ण दिव्य शक्ति देवता कह रहे हैं। जैसे ही हम मांगना शुरू करते हैं, मांगने में होता क्या है, मांगने में जैसे ही हम मांगना शुरू करते हैं, कामना करने में, इच्छा करने में हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। हमारी मांग के आसपास हृदय सिकुड़ जाता है और चेतना के द्वार बंद हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के द्वार बंद हो जाते हैं। मांगो और देखो, कोशिश करो। जैसे ही मांगा, हार्ट क्लोज होता है। जैसे ही हार्ट क्लोज होता है, आप इन्फिनिटी से दूर हो जाते हो। जैसे ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से दूर होते हो, भय, डर, कंपटीशन, कंपैरिजन सब शुरू हो जाता है। और ये इतना ज्यादा आपका सेल्फ कंज्यूमिंग है कि आप वहां रुक जाते हो। फिर उससे दूर जाने में भी डर लगता है कि नहीं, सोचूंगा तो शायद मिलेगा ही नहीं। एक भिखारी को देखो, कितना सूखा सा मुंह रहता है उसका, सदा सिकड़ा हुआ, अपने में, कंप्लीटली अपने में क्लोज्ड। जब भी कुछ मांगते हैं तब हम एक्चुअली एक भिखारी की तरह हो जाते हैं। हमारा मन एकदम बंद हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ देते हैं तब मन खुल जाता है। दान मन को खोलने की कीमिया है, केमिकल रिएक्शन है दान। मांग मन के ऊपर ताला लगाने की कीमिया है। तो जब कोई परमात्मा के सामने भी, दिव्य शक्तियों के सामने भी मांगने खड़ा हो जाता है, तो उसे पता नहीं है कि मांगने के कारण उसका दिल सिकुड़ गया है, उसका द्वार बंद हो गया है और वो पाने से भी वंचित रह जाता है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी थी, एक भिखारी और बुद्धा की। एक भिखारी बुद्धा के सामने पहुंचे और रो रहे थे।
कहते कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैं मांग मांग के थक गया। मेरे पास खाना खाने को नहीं है, मेरे पास कपड़े पहनने को नहीं है, चप्पल चलने को नहीं है, कुछ नहीं है। तो बुद्धा ने भिखारी से कहा, और जो कहा बड़ा अद्भुत शब्द था, अद्भुत सेंटेंस, अनबिलीवेबल। बुद्धा ने उससे कहा कि तुम कुछ देते नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। अब एक भिखारी को ये शब्द बोलना कि तुम कुछ देते ही नहीं इसलिए तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं, वो क्या सोचेगा? वो नेचुरल मुख से एक शब्द निकले, मेरे पास है क्या जो मैं दूं, मेरे पास है क्या जो मैं दूं। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया इस परमात्मा ने, उसको तुम देख नहीं रहे हो। जो तुम्हारे पास नहीं है वो मांग रहे हो, इसलिए दुखी हो, सड़े हुए हो, चेहरे को देखो मुरझाया हुआ है। देना शुरू करो, आना शुरू हो जाएगा। इरिटेशन में भिखारी ने कहा, क्या दूं? कहते कुछ भी नहीं तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे दो। मुख की एक मुस्कुराहट तो दे दो, आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो करो। मांगना कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, वो आपके जीवन की रुकने की कीमिया है। कामनाओं से, इच्छाओं से कभी कुछ मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। भिखारी बटोर रहा है। भिखारी के चित्त की जो दशा है वो संग्रह की दशा है। जिसके पास बहुत कुछ है वो भिखारी है। भिखारी के लिए दानी होना असंभव है, भिखारी होना तो बहुत इजी है, मांगना तो बहुत इजी है। कठिनाई यही है कि भिखारियों को कुछ भी नहीं मिलता और देने वालों को सदा सब कुछ मिलता रहता। जैसे ही कोई मांगता है वैसे ही उसका मन तो सिकुड़ता ही है, चित्त के द्वार भी बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई मांगता है वैसे ही भीतर डर भी समा जाता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मांगने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। मांग के साथ भय, फियर हमेशा मौजूद है। मांगा कि भय खड़ा हो गया। और परमात्मा से केवल वही जुड़ सकते हैं जो निर्भय है, जो भयभीत है, जो भयभीत नहीं। जो भयभीत है वो कभी भी जुड़ नहीं सकते। निर्भयता परमात्मा से जुड़ने का सबसे पहला सूत्र है। जब भी आप मांगेंगे तभी प्राण कांपेंगे, डर पकड़ लेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे ही डर पकड़ेगा आप सिकुड़ जाएंगे, आप अंदर से ही अपने आप को ना छोटा महसूस करेंगे। लेकिन एक बात समझना कि मांगने की इच्छा भी कहीं से आई थी।
आपको ईश्वर ने कुछ दिया था जिसको आपने पकड़ा, फिर उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए आपने कहा ये तो मेरा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कि ये तो मेरा है, इसको तो बड़ा होना है, ये तो मेरा है। फाउंडर, को फाउंडर मेरा है, मैं सीईओ, मैनेजर, कुर्सी हो, पद हो, मेरा है। अब इसको ग्रो करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसको ग्रोथ देते हैं। हम ईश्वर से ये नहीं बोलते दिया भी तूने, जो स्थिति मेरी आज है वो भी तेरी, तो सब कुछ ठीक ही होगा। मैं तो लेने नहीं गया था, आ गया, तो मैं कहां था? मैं तो था ही नहीं। जब मैं था ही नहीं और ये आया, आज परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी। हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते। हमारे मन में तो रहता है कि अब जो है वो भी ना कहीं खो जाए, तो मांगना शुरू करते हैं कि उसको बचा ले। और जैसे ही मांगा, मन सिकुड़ा, मन सिकुड़ा। घर में कोई बीमार है, आपका अपना, अपना दिल का टुकड़ा बीमार है, आया कैसे? आपने क्या किया था उसको आपके जीवन में लाने के लिए? कुछ भी नहीं। वो तो आया, वो तो ईश्वर की भेंट थी। आज बीमार है तो ईश्वर की भेंट बीमार है। वो स्थिति, आप अपने कर्म में लगे रहो। चिंता और मांगना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। मांगने से ही चिंता है, और चिंता मांगने को मजबूर करती है, और ये कंटिन्यूस लाइफ साइकिल चलता रहता है और मर जाते हैं इसको करते करते। मांगना जीवन का सबसे पहला श्राप है। परमात्मा से वही जुड़ते हैं जो यज्ञ में लगते हैं। जब भी आप मांगेंगे, प्राण कांपेंगे, भय आएगा, डर पकड़ेगा, और मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों? जब मिला था तब तो नहीं बोला था क्यों? अब जा रहा है तब तो पकड़ता है क्वेश्चन, क्यों? ये जो डर है, ये जो भय है, ये परमात्मा और स्वयं के बीच का फासला पैदा करता है। ये जो प्रश्न है ना, क्यों, ये आपके और परमात्मा के बीच का फासला पैदा करता है। ये तो पहली बात थी कि मांगना गड़बड़ है। इससे मन सिकुड़ता है, भय आता है, प्रश्न आते हैं, चिंताएं आती है, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चन, बहुत कुछ आता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसको भी कुछ नहीं आता, वो आपके सेल्फ डाउट को बढ़ाते ही है। अब आती है दूसरी और बहुत ही अहम बात, अहम बात, मतलब इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जब भी हम मांगते हैं तो हम गलत ही मांगते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। आप तो मांग को अपनी भावनाओं से प्रेरित करके मांग रहे हैं। आपको पता थोड़ी है कि आपको चाहिए क्या। क्यों?
क्योंकि सही आप मांग ही नहीं सकते। हम सही क्यों नहीं मांग सकते? हम सही इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि हमें सही का कुछ पता ही नहीं। मांग ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है मांगने की, आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। हम सही मांग ही नहीं सकते। हम सही इसलिए ही नहीं मांग सकते कि हम खुद सही नहीं है। और इससे बड़ी जो अमेजिंग बात यह है कि जो सही है उसे मांगना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सही है उससे तत्काल मिलना ही शुरू हो जाता है। जो ठीक है उस पर संपदा बरसती है वर्षा की तरह, उस पर जीवन के सभी रूप बरसते हैं वर्षा की तरह। और जो गलत है या गलत समय पर कुछ मांग रहा है वो वंचित रहेगा, या तो गलत है या गलत समय है तो वंचित ही रहेगा, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप हो, ना कि जो आप मांगते हो। आपको वही मिलेगा जो कि आप हो। और मांग भी गलत ही होगी तो मिलेगी नहीं। सही मांगोगे तो पॉसिबल नहीं, जो सही है वो मिलने ही वाला है। वो मिलने ही। मुझे आज भी अपने बचपन की घटना याद आती है, और ये कई बार हुआ है। आई थिंक मैं कुछ 10 या 11 साल का ही होऊंगा उस समय बड़ा ये, पहले भी हुआ होगा इसके बाद में भी होगा, लेकिन उस समय बड़ा अमेजिंग तरीके से मेरे जीवन में हुआ था। पहली बार शायद मेरे को ये याद है, उसके पहले भी हुआ होगा, एक याद यही है कि मेरी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि चलो भाई मंदिर, हम वैष्णो देवी जाया करते थे। तो वैष्णो देवी में ना वहां पर बहुत लोग धागे बांधा करते थे, कि देखा तो धागा बांधा हुआ। तो मुझे बोला कि तू मांग ले, तेको जो चाहिए, और धागा बांध दे। तो बहुत लिस्ट बना के भेजी गई थी, ये लिस्ट में ना ये मांगना, ये मांगना, ये मांगना, ये मांगना। पूरे रास्ते में वो लिस्ट को मुझे रखा गया था कि ये लिस्ट मांगना ऊपर जा, वैष्णो देवी की गुफा के पास। बच्चा था, मेरे को पूरी चीजों को याद करा हुआ था कि हाँ ये मांगना है ऊपर जाके, फिर मिलेगा बहुत कुछ। ऊपर पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ, आज भी याद है, और ये कई बार हुआ है उसके बाद में। फिर तो समाप्ति जीवन की एक्चुअली प्रारंभ ही वहीं से हुआ था शायद। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और धागा बांधने का समय आया, गुफा से निकले हम, उसके बाद धागा बांधते थे, तो मैंने कहा कि क्या मांगू। तो उस समय मेरे मुख से निकला अपने आप कि जो भी आपको सही लगता है ना वो दे देना। वो धागा बांध दिया। आज भी धागा वहां बंधा हुआ है, खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? शायद आज भी वो धागा वहीं पर होगा, और होगा या नहीं होगा उससे कुछ फर्क पड़ी एक्चुअली पड़ता नहीं है, क्योंकि जो सही है वो मिलने ही वाला है। और जो सही नहीं है वो आपको मिल के भी आप तक रह नहीं सकता। तो यज्ञ रूपी कर्म जब तक ऑन है, जीवन सुखी ही रहने वाला है। स्वामी विवेकानंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही। उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, बहुत इश्यूज थे, बहुत प्रॉब्लम थी, पिता की मृत्यु हो गई थी। एक टाइम का ही खाना होता था, तो कभी माँ खाती तो कभी वो खाते। बहुत डिफिकल्टीज का टाइम था।
तो रामकृष्ण जी को पता चला, कहा कि अरे तू पागल है, जा काली माँ से मांग ले, जा मांग, दे देंगी। तो विवेकानंद जी उनके कहने पे अंदर गए। अंदर तो कहते जाता था सोच के कि मैं ये मांगूंगा, अंदर जाके मांग ही खत्म हो जाती। कहते जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता हूं और काली माँ की मूर्ति सामने देखता हूं, तो यही ख्याल मन में आता है कि जो सही है वो दे देंगी, जो सही है वो दे देंगी, और फिर जो उसकी मर्जी सो ठीक। और तो ठीक ही हो रहा होगा, ठीक ही हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है, उसके अन्यथा चाहने का कोई कारण भी तो नहीं है। जो होना चाहिए वही हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है? मुझे लग रहा होगा प्रॉब्लम है, लेकिन मंदिर के अंदर जाके तो मुझे लगता था कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुद सम्राट को फील करता था कि मैं सम्राट बन गया, क्योंकि सब कुछ जो मेरे को मिलना चाहिए मिल रहा है। कृष्ण भी इस सूत्र में यही कहते हैं कि बिना मांगे यज्ञ की भांति जो जीवन को जीता है, बिना मांगे यज्ञ की भांति जो जीवन को जीता है, यज्ञ रूपी कर्म में जो प्रविष्ट होता है, दिव्य शक्तियां उसे बिना मांगे सब दे जाती। लेकिन हमें अपने पे भरोसा बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, और वो भरोसा वो है जो हम समर्पण नहीं कर पाते कि कर्म अगर यज्ञ रूपी होगा तो फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम कर्म करते समय मांगना शुरू करें तो आपका कर्म आकांक्षाओं से दूषित हो जाता है, और फिर दिव्य शक्तियों से हमारा संबंध टूट जाता है, किंगडम ऑफ गॉड छूट जाता है, और फिर दुख, भय, ईर्ष्या, इस संसार की जो सब नेगेटिव प्रॉब्लम्स है वो सब आपके जीवन में प्रविष्ट कर जाती है। इसलिए याद रखना कि जो प्रार्थना भी मांग से जुड़ी है वो प्रार्थना नहीं रह जाती। जिस प्रार्थना में भी रंच मात्र भी, इतना भी आयोटा ऑफ मांग है, वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं रह जाती, वो प्रार्थना विष बन जाती। जो प्रार्थना निष्प्रिय है, निपट है, जिसमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है, उसको जो मिला है उसकी मांग नहीं, जो मिलना चाहिए। धन्यवाद किसका है? जो मिला है। जो मिलना चाहिए उसकी मांग नहीं है। इसलिए ठीक प्रार्थना सदा ही धन्यवाद होती है, और गलत प्रार्थना सदा ही मांग होती है। मांग प्रार्थना में विष का काम करती है, और धन्यवाद प्रार्थना में अमृत का काम करती है। यज्ञ रूपी कर्म धन्यवाद पूर्वक परमात्मा का जो कर रहा है, उसकी परम स्वीकृति, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है।
फिर बड़े रहस्य की बात है कि सब मिल जाता। बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। अभी सेकंड लाइन में एक बात बोली थी कि जो मांगी हुई चीज को रख लेता है, सॉरी, जो मिली हुई चीज को रख लेता है वो चोर है। अब ये एक आयग आया, आपको बिना मांगे तो मिला, लेकिन वो यज्ञ में आहुति करने के लिए मिला। घी भी मिला तो आहुति कर, यज्ञ में आहुति कर, उसको उसका सेवन मत करना। वो सेवन के लिए नहीं मिला है, सेवा के लिए मिला। जो यज्ञ करने में लगता है ईश्वर उसे देते हैं, मिलते ही अगर उसने रख लिया तो वो चोर है। मिलते ही रख लिया तो चोर है, मिलते ही सेवन किया तो चोर है, मिलते ही सेवा की तो ही वो वास्तविकता में सेवा की, तभी वो वास्तविकता में यज्ञ है। मांग प्रार्थना में तो विष बनती ही है। यज्ञ रूपी कर्म में कुछ मिले तो सेकेंड पार्ट, मिलने के बाद अगर उसे रख लिया तो गड़बड़ है, क्योंकि वो सेवन के लिए नहीं मिला है, वो सेवा के लिए मिला है। अब ये भाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेवा के लिए मिला है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर वर्स 13 इसी पार्ट को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करता है। वर्स 13, यज्ञ शिष्ट अशिन संत मुच्यते सर्व किले बशे है, बुझते ते अधम पाप ये पंचति आत्म कारणा। अब इसी बात को जो मैंने अभी कही और 13 को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो कृष्ण ने बड़ी गहरी बात कह दी। वो कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म से जो मिले उसे बांट दो। यज्ञ रूपी कर्म से जो मिले उसे बांट दो, उसमें दूसरों को साझीदार बना लो, उसे शेयर करो। क्यों? यह भी नियम है जीवन का, परम नियमों में से एक और नियम, कि जितना हम अपने आनंद को बांटते हैं उतना वो बढ़ता है, जितना उसे रोकते हैं उतना वो सड़ता है। जितना हम आनंद को दूसरों को सहभागी बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, उतना वो अनंत गुना हो जाता है। जितना हम कंजूसी करते हैं, अपने आनंद को तिजोरी में बंद कर लेते हैं, आखिर में हम पाते हैं कि वो सिर्फ एक सड़ा हुआ धन है। आनंद रह ही नहीं गया। आनंद जीवन का विस्तार है। वर्ष 13 में भी ऐसी ही बात की, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले, बांटने के बाद जो बच गया ना उसे खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं तो वो पाप को ही खाते हैं।
श्री कृष्ण के मुख के शब्द हैं स्वयं। जब भी यज्ञ रूपी कर्म से दिव्य शक्तियां कुछ देने लगे तो उसे बांट दो, कंजूस मत बन जाना, उसे रोक मत लेना, बांट देना, क्योंकि जितना तुम बांटोगे उतना ही वो बढ़ता है। लेकिन मिलने के बाद लगता है कि बचा लो। ये जैसे ही बचाने का थॉट आया, अब यज्ञ से बाहर हो गए, वापस बाहर। आए थे अपने कर्म के कारण, जाओगे अपने कर्म के कारण। आपको आपकी शक्तियां जो दे रही हैं वो आपकी शक्ति नहीं है। ये आपने वर्ड सुना है, माई हार्ड अर्नड मनी। ये जो माई है ना उसके अंदर, वो उस मनी को भी सड़ा देता। गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर द वर्ल्ड्स बेनिफिट। गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड्स बेनिफिट। कबीर का एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, जो जल बड़े नाव में, जो जल बड़े नाव में, घर में बड़े दाम। जो जल बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। बड़ा सुंदर है। जो जल बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। कबीर ने कहा दोनों हाथों से उलीचिए, यानी कि जब आपकी नाव में पानी भर जाता है ना, दोनों हाथों से निकालते हो ना बाहर, नहीं तो डूब जाएगी नाव। वैसे ही, वैसे ही दोनों हाथों से उलीचना शुरू करो आनंद को। आपके आनंद के जिस भी रूप को, जिस भी रूप को आप आनंद बोलते हो, उस रूप को उलीचना शुरू करो, उसे बांटना शुरू करो। उसे रोको मत। उसे रोका कि वो सड़ा, और वो नहीं सड़ेगा। उसे रोकने के द्वार से, उसे रोकने के कारण वो तब तक नहीं, वो अगर आपने देने का द्वार बंद किया तो वो सड़ना शुरू हो जाए। तो जीवन में दो द्वार है। एक द्वार है जो तब बंद होता है जब आप मांगते हो। मांगना बंद करो, द्वार खुला, आना शुरू हुई खुशियां, आनंद। दूसरा द्वार देने का द्वार, उसे बंद रखा तो अंदर खुशी भर जाएगी, फिर इतनी जगह नहीं बचेगी ना अंदर आने की। उसे भी खोलो। ये दोनों खोले तो ही बहना शुरू हो। आनंद क्रॉस वेंटिलेशन की तरह है। आप अगर आपके घर में एक साइड विंडो है जहां से हवा अंदर आती है, और दूसरी साइड की विंडो आप बंद रखो तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, अंदर हवा सफोकेशन शुरू हो जाता है। दोनों विंडो खोल दो, अंदर वेंटिलेशन रहता है। आनंद वेंटिलेशन है। आप जितना घर के अंदर लाते हो उतना ही बाहर भेजो। इक्वल एंड ऑपोजिट।
इक्वल क्वांटिटी, रेट ऑफ इनपुट हैज टू बी रेट ऑफ आउटपुट। आनंद क्रॉस वेंटिलेशन है। इधर से परमात्मा से आनंद मिलना शुरू हुआ, दूसरी तरफ से बांटना शुरू करो। जितना बांटोगे उतना मिलेगा, जितने रिक्त होंगे, खाली होंगे, उतने भर दिए जाओगे। इसलिए जीसस क्राइस्ट का एक और शब्द बोलते थे, जिसके पास देने की हिम्मत नहीं है वो पाने का पात्र भी नहीं है। जिसमें देने की हिम्मत है वो ही पाने का पात्र है। हम सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। इसलिए कृष्ण ऐसे आदमी को चोर कहते। जो परमात्मा से, जीवन से, जगत से जो भी मिल रहा है उसे रोक लेता है, निजी अहंकार के आसपास इकट्ठा कर लेता है, वो चोर है। तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन तुम रोक कर बैठे और उस बड़े मिलने से वंचित रह जाते हो, बड़े विराट मिलने से। इसे तुम बांट दो ताकि तुम्हें और बड़ा मिलता चला जाए। तुम जितना बांट सकते हो उसे उतने बड़े के पाने का निरंतर अधिकारी बनना शुरू हो जाते, उतना पात्र बन जाते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी गलत कह रहा है जो सोचता है कि मैं अपने पास रख लूं। और जो आदमी दूसरे को नहीं दे सकता, अब आपको दूसरी बात बोलता हूं, जो दूसरे को नहीं दे सकता वो खुद को भी देता नहीं। तिजोरी में 2 करोड़ पड़ा होगा लेकिन वो कुटिया में रह रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को देने में बिलीव नहीं करता है। वो दूसरों को क्या देगा, वो खुद को भी नहीं देता है। जैसे ही किरणें घर के अंदर घुसी, दरवाजा बंद कर दिया, किरणें मर गई। दरवाजा खोला तो बहुत हवा आने वाली। और एक बात और ख्याल रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिल गया और मिल गया। आनंद ऐसी चीज है कि जो आता ही रहे तो ही रहता है। आनंद एक भाव है, प्रवाह है, धारा है। ऐसा नहीं है कि गंगा आ गई और गंगा आ गई, आती ही रहे रोज। वही गंगा है, वही गंगा है। जीवन गति है, यज्ञ भी गति बना दो। आनंद भी वैसी ही गति है, परमात्मा से ही आता है, परमात्मा में ही जाता है। आप में आए, तत्काल उसके आसपास जो भी परमात्मा का रूप फैला है उसे बांट दो, ताकि वो सागर तक फिर पहुंच जाए, फिर बादल में उठे, फिर आप में गिरे, फिर आप बहा दो गंगा की तरह। गंगोत्री में आई गंगा, गंगा बनी, प्रयाग पहुंची, सागर पहुंची, फिर किरणें आई परमात्मा की, फिर उबला, फिर भाप बना, फिर बादल बने, फिर बादल गिरे, फिर गंगोत्री पहुंची, फिर गंगा बही। ये बहने दो, ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, रुकेगा नहीं। जिसने रोका वो सड़ा, जिसने रोका वो चोर। सब तरफ से आनंद बरस रहा है, हाथ फैलाओ, लेना सोचो, लेने की इच्छा रखो। और ये चोरी परमात्मा के खिलाफ है। जहां से आया है वहां जाने दो। आपसे गुजरा है, आपसे गुजरा है, आपका नहीं है।
आपके थ्रू जा रहा है, आपका नहीं है। आपसे गुजर गया, यही बहुत बड़ी बात है। आपसे गुजरता रहे, इसलिए दे दो। तो ऐसा कर्म जो परमात्मा को समर्पित है, ऐसा कर्म जो परमात्मा को समर्पित है, उस कर्म से जो भी उपलब्ध होता है उसे बांट देना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी इस सूत्र की सीधी व्याख्या है। सीधी व्याख्या है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कह रखा था अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, प्रेम करने वालों को, अगर तुम घर में भोजन बनाते हो तो जहां तक उसकी सुगंध पहुंची वहां तक समझना कि निमंत्रण हो गया। निमंत्रण तुम देने गए नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में बने हुए भोजन की सुगंध जहां तक पहुंच गई वहां तक निमंत्रण हो गया। उन सबको खबर करके आ जाना कि आ जाओ। ये तो सुगंध भी पहुंचे तो निमंत्रण हो जाए। तो पहले उनको खिला देना, फिर बच जाए तो खुद खा लेना। सारे जीवन के लिए, जीवन में जो भी मिले, जिसने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया, जीवन में जो भी मिले, चाहे ज्ञान, चाहे धन, चाहे अन्न, चाहे शक्ति, चाहे पद, जो भी मिले उसे बांट देना। और जब कोई और लेने वाला ना बचे तो जो आखिरी हिस्सा बचता है, आखिरी हिस्सा, उसे उपयोग कर लेना। ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ, ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। यही है वर्ष नंबर 13। ऐसा ही व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ है वो पुरुष जो पहले बांट देता है, फिर जो बचता है उससे ही अपना भाग मानता है। जो बच जाता है उसे ही अपना भाग मानता है। लेकिन सदा ही बहुत बच जाता है उसके पास जो बहुत देने में समर्थ है, और जो बहुत रोकने में समर्थ है उसके पास कुछ भी नहीं बचता है अंततः। क्योंकि वो इतना रोकने में समर्थ हो जाता है कि खुद को भी नहीं देता है। इस तरह के व्यक्ति के लिए वो कह रहे हैं वो चोर है जो खुद को भी वंचित रख देता है। श्रेष्ठता, गरिमा जीवन की उस यात्रा पे आधारित है जो जीवन यज्ञ है, और उससे जो भी मिले वो बांट देता है। ऐसे जीवन को प्रार्थना बोल सकते हैं। ऐसे ही जीवन को प्रार्थना बोल सकते हैं। इसके अलावा जीवन में कुछ भी मिला हो वो प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नहीं। आपके आसपास का एक आभा मंडल है। आपके आसपास उस आभा मंडल की जो उस ऊर्जा की, उस लाइट की जो शक्ति है वो सिर्फ आपके जीवन के यज्ञ रूपी होने पे ही डिपेंड करती है। जितना आप देने में बिलीव करोगे वो आभा बड़ी होती चली जाएगी, वो आभा बड़ी होती चली जाएगी। तो इस कबीर के दोहे से वर्ष 13 पर विराम लगाना
जो जल बड़े व नाव में, घर में बड़े व दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का. All right, thank you very much. Let's take up some questions now. Yes, Hemant. Yes. Morning, Rohit. Good morning. You mentioned that आप कोई भी बिना मांगे करो करके. So there are a lot of these religious rituals and all that which people keep on doing as ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा. So that's all like do people should do it, not do it? What would you say about it? See, I'm not questioning beliefs here, and I don't want to. I'm only telling you हमने ना बहुत सस्ते धर्म को अपना लिया है. इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ था. Right. हमारा जन्म कर्म के लिए हुआ था. और वो कर्म जिस समय यज्ञ बनता है ना, वही सबसे बड़ा रिचुअल है लाइफ का. उससे बड़ा रिचुअल कुछ नहीं. तो आपका अगर रिचुअल आपका कर्म है, उसके पीछे की भावना डिफाइन करेगी वो रिचुअल क्या है. रिचुअल गलत नहीं होता है. ओके. रिचुअल के पीछे की भावना उस रिचुअल को डिफाइन करती है. क्योंकि मांग है कि नहीं है वो तो आपको पता है, मुझे तो नहीं पता. रिचुअल करते हो, रिचुअल करो, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो निजी है, वो प्राइवेट है. सेम रिचुअल के पीछे करते समय मेरी भावना शायद ये हो सकती है कि मैं तो रिचुअल कर रहा हूं बिकॉज करना है, ईश्वर को प्रसाद दिया मैंने. Okay. और उसी रिचुअल को करते समय मांगना होती है कि मैंने ना इसमें भी 10,000 रुपए खर्च किए हैं इस रिचुअल में, तो मेरे अभी घर के सारे कले खत्म हो जाने चाहिए. तो वो तो बिजनेस हो गया ना, वो रिचुअल कहाँ रहा. वो तो सीओजी है, उसका पीएनएल बनाना पड़ेगा. तो रिचुअल गलत नहीं है. रिचुअल को करने की पीछे की भावना डिफाइन करती है कि वो गलत है कि नहीं. थैंक यू. Any other questions? Yes, Libby. Yeah, hi, Rohit. Thank you. Wonderful session. Thank you for this. Rohit, so how should we, again, I think I've been asking this question multiple times. Should we again set goals? Should we again... Of course. How should we conduct our life? Goal setting थोड़ी गलत है. Goal setting थोड़ी गलत है. Okay. Goal setting is not a wrong process. Goal setting is part of the yajna. Okay. But getting worried about it all the time and working towards it all the time is the question that we have to ask ourselves. Goal setting is not asking. Goal setting is not asking. Goal setting is setting. Okay. Now, again, the same as ritual. Why are you setting goals? Is a question. It's a private question. The purpose. That is the purpose or a vision behind it. So why you are setting a goal is the question that you have to ask. And it's a very private question. It's not a question that you can have a team spirit behind it. Correct. It's a private question for yourself. Why am I setting this goal? If I'm setting this goal to make a lot of money for myself,
that is one purpose. From setting this goal as a milestone towards a larger purpose, that is another why. Why defines the purity of your life. And it is not the what you do there. Okay. Get it? The why is so critical. That will make your karma yagya. That will... Only thing that makes your karma yagya or not. Mm-hmm. Why is the only thing? The moment the karma becomes yagya, it is like everything, you become the consciousness, right? You are already, but you start feeling part of it immediately. Part of it. Okay. Immediately. It doesn't even take time. So do everything, whatever, whether it is your business, your work, everything, every moment, be in that yagya rupi karma. You need to become yagya. The moment you are yagya, everything that flows through you becomes yagya. It becomes pure and it becomes... Automatically. Anything that flows from you is your work, no? Whether you're in family, whether you're outside, whether you're dealing with anybody, whether you're business, whether it's profession, whatever you do. So your suffering ends there. That moment itself. That moment itself. Yeah. Thank you. Thank you very much, Rohit, for all this knowledge. Thank you. Thank you. Good morning, Rohit. Morning. Rohit, I feel कि जो spirituality के पहले जो मतलब real essence earlier वाले people में होता था, during the course of time, it just faded. तो even हमारी जो पूजा की books में भी जितनी stories as such हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, now I don't feel like reading them, but हर एक में fear दिया हुआ है. अरे चांद नहीं देखा तो ये हो गया, वो हो गया. मीनिंग करो, बहुत प्योर भाव से कर लो, जैसे भी, बट हरे एवरी स्टोरी. So now suppose me and my daughter, she says, "Mummy, मैं क्यों पढ़ूं?" मतलब, you know, like after when you are in the spiritual sense and you are studying and you know, I mean, you are teaching, etc., etc. तो अब ऐसे वो सब इतने बेमाने लगने लगते हैं कि अब you know ये नहीं करना वो मतलब, and same is happening with the fasting कि नहीं हो रहा तो मत करो. Where is it written कि करो या भूखे रहो या आपकी निष्ठा प्योर होनी चाहिए. As far as possible, that's good enough. Correct, absolutely correct. And हर चीज तेरा भाव रे, तो भाव बस प्यारा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, प्रेम वाला होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बस गुड इनफ ना, बहुत हो गया मतलब. Absolutely correct. ईश्वर ने आपको दुखी करने का थोड़ी जन्म दिया था. Exactly, yeah. आप क्यों अपने को दुख दे जा रहे? मीनिंग पहले जैसे लोगों ने कि भाई ये त्योहार है तो हमारे यहाँ तो बहुत फेस्टिवल्स होते हैं हिंदूज में, एंड यू नो ये है तो ये कहानी पढ़नी है, अब ये वाली पूजा करनी है, तो अब वो सब कुछ इतने बेमाने लगता है कि मतलब ये क्यों करना है, इससे बेटर जॉब्स हैं टू डू, बेटर थिंग्स विद अ बेटर पर्पस, डेफिनेटली, लाइक यू नो. करेक्ट. So right, absolutely correct. So you inspire so much and thank you so much for everything. Okay, I guess आज कुछ questions नहीं हैं. So we conclude. Last call, any question? Okay. All right. So if you still have any questions, you can please write down in the Q&A box. But we conclude today's session with the prayer. Thank you very much. We'll see you again next week. And with continuing the chapter number 3, and we have a long way to go. We have 18 chapters to cover. So a lot of time. Thank you very much. So let's conclude the session with the prayer.